हाय। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में निरंतर बने रहे। तो हम इस धारावाहिक में महान सुधार के समय जो 5-16 यानी कि केवल या अकेला, इस 16 को हम कह सकते हैं केवल या अकेला, इन विषयों को स्टडी कर रहे थे कि कौन सा है वो चीज़ या कौन सा है वो विषय जिस पे मद्देनज़र रखते हुए जिस पे अकेला ही निर्भर करते हुए जो विषय घट रहे थे उद्धार को लेके। और महान सुधार के समय सुधारकों ने खोजा था इन सत्यों को वचनों में, बाइबल में। मूल विषय यह था कि हम इंसान जो है वो पापों में मरे हुए हालत में जन्म लेते हैं और परमेश्वर का क्रोध के अधीन में होते हैं, लेकिन कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं, कैसे एक इंसान मृतकों में से जिलाया जा सकता है आत्मिक मरे हुए हालत में से, और कैसे वो परमेश्वर का क्रोध से बच के परमेश्वर का नज़रों में धर्मी ठहर सकते हैं। तो इस समस्या से निकलने के लिए, इस समस्या का जो उपाय है उसका महान सुधार के समय सुधारकों ने वचन में तलाश के पाया कि हम जीवित किए जा सकते हैं और हम परमेश्वर का क्रोध से बच सकते हैं, परमेश्वर का नज़रों में धर्मी ठहर सकते हैं। और वो केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह से ही मुमकिन है। वो केवल और केवल ख्रिस्ट के समाप्त किया हुआ कार्य की वजह से ही, ख्रिस्ट यीशु मसीह में के आधार पर ही वो संभव है कि हम बच पाएँ, उद्धार पाए, और केवल विश्वास से ही हम उसे ग्रहण करते हैं। और आज का हिस्सा है केवल और केवल परमेश्वर के महिमा के लिए ही ये सारे विषय जो घटते हैं वो घटते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे हमारा उद्धार अल्टीमेटली ये परमेश्वर के महिमा के लिए घटते हैं। तो ये विषय को हम आज देखने वाले हैं वचनों में। वहाँ जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महानता के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जिसके बदौलत प्रभु हम जैसे पाप में मरे हुए इंसान जीने का आशा रख सकते हैं, और प्रभु हमेशा के लिए आपके क्रोध से बच के आपके उपस्थिति में, आपके आनंद में प्रवेश कर सकते हैं। और प्रभु आज ये विषय जो महान विषय है सोला दियो ग्लोरिया की सारा चीज़ें अल्टीमेटली आपके महिमा के लिए घटते हैं। प्रभु इस सत्य को समझने में और आपके वचनों में देखने में हमें सहायता करें प्रभु, ताकि हम खाए या पिए जो कुछ भी करें आपके महिमा के लिए करें। हम धन्यवाद के साथ इस छोटे से विनती को यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज का विषय का हम देखने वाले हैं केवल और केवल परमेश्वर के महिमा के लिए ही वो घटते हैं अल्टीमेटली। तो क्या ये बाइबल के अनुसार है? क्या इसे बाइबल में सिखाया गया है कि हमारा उद्धार जो है वो मुख्य रूप से परमेश्वर के महिमा के लिए घटते हैं? आइए परमेश्वर के वचनों में इसे देखते हैं। 2 कुरिन्थियों से हम आरंभ करेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:15 में, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। यदि हम केवल और केवल जो यहाँ पे अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह से ही उद्धार पाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह से ही हम बचते हैं। अनुग्रह के साथ कार्य को जोड़ के नहीं, अनुग्रह के साथ हमारा भला गुणों को जोड़ के नहीं, अनुग्रह के साथ मरियम का कार्य को जोड़ के नहीं, अनुग्रह के साथ कोई भी संतों का कार्य को जुड़ा के नहीं, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह से ही हम उद्धार को यदि हम केवल परमेश्वर का अनुग्रह से ही उद्धार को पाते हैं, तो अनुग्रह में आधारित ये अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह में आधारित जो उद्धार घटते हैं, जितने लोगों के पास भी ये पहुंचते हैं, वो परमेश्वर के महिमा के लिए ही होते हैं, वो परमेश्वर का महिमा के लिए ही घटते हैं, परमेश्वर का महिमा के लिए। अनुग्रह यही करता है, परमेश्वर का यह अनुग्रह यही करता है। अनुग्रह परमेश्वर के लिए महिमा को लाता है, अनुग्रह परमेश्वर के लिए महिमा को प्रोड्यूस करते हैं। और हम देखिए, हम जब उद्धार पाते हैं इस रीति से, तो हम सच में हमें एहसास होता है और हम इसे महसूस कर पाते हैं कि वो अकेला ही, कि हमको जब पाप में मरे हुए हालतों में से जिलाया जाता है, जिस पर हमारा कोई हाथ नहीं होता है, और जब हम परमेश्वर का क्रोध से बचाए जाकर परमेश्वर का नज़रों में धार्मिक ठहरते हैं, तो ये सारा विषय जो उद्धार घटते हैं, तो हम एहसास कर पाते हैं जब हमारे जीवनों में ये घटते हैं, तो इन सारा कार्यों के पीछे, इन सारे कार्यों के घटने के लिए या घटते हैं, इसलिए घटते हैं केवल और केवल परमेश्वर का सम्मान पहुंचाने के लिए, क्योंकि केवल और केवल परमेश्वर ही योग्य है इन सारे उद्धार घटने के लिए जो महिमा पाए, इसके लिए केवल और केवल परमेश्वर ही योग्य है।
इफिसियों 2 अध्याय 8-9 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा, इसे हम लोगों ने पिछले बार भी काफ़ी बार देख चुके हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण। तो क्यों विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से एक इंसान का उद्धार हुआ है? क्यों ये चीज़ें घटते हैं? इसका कारण क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? ये सारा चीज़ें घटने का पीछे लक्ष्य ये है, यहाँ दिया हुआ है, ताकि सो दैट ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो ये सारा चीज़ें जो यहाँ पे घट रहा है, इस रीति से परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम विश्वास करने से जब उद्धार पाते हैं, ये इसलिए घटता है ताकि कोई भी इंसान घमंड ना करे, ताकि कोई भी इंसान घमंड ना करे, कोई भी व्यक्तित्व ताकि घमंड ना करे, ताकि कोई भी हमारे स्वयं में, हमारा अपने गुणों में और अपने किए हुए कार्यों में ताकि घमंड ना करे, ताकि कोई ऐसा ना कहे परमेश्वर का सामने कि मैं अपने कार्यों से उद्धार पाया हूँ। तो अनुग्रह, विश्वास, उद्धार का जो उपहार हम पाते हैं को इस तरह से बनाया गया है, परमेश्वर ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है ताकि यह हर प्रत्येक मनुष्य को उसके अहंकार और घमंड से, ताकि उस इंसान में से जितना अहंकार और घमंड है ताकि उसे उखाड़ फेंके। इसलिए विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से जो उद्धार का तोहफा, उपहार को जो हम पाते हैं, उसे परमेश्वर ने इस रीति से डिजाइन किया है ताकि कोई भी इंसान घमंड ना करे, ताकि घमंड और अहंकार को एक इंसान के जीवन से परमेश्वर ताकि उखाड़ फेंक सके। तो इसका विकल्प क्या है कि अगर हम खुद में घमंड ना करें तो किस चीज़ पे घमंड करें, या किस विषय पे या किस पे घमंड करें? इसका विकल्प यह है, सब्स्टिट्यूट यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह में हम घमंड करें। अगर किसी को घमंड करना है तो वो प्रभु यीशु मसीह में घमंड करे, खुद पे नहीं लेकिन प्रभु में घमंड करे, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में घमंड करे। 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय 26 पद से ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम में से बहुत से लोग सांसारिक मानकों, मतलब सांसारिक स्टैंडर्ड, सांसारिक जो मान है उसके अनुसार बुद्धिमान नहीं थे, और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जो नथिंग है, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है, वो व्यक्ति लोग जो समझते हैं मैं कुछ हूँ, जो घमंड करने वाला व्यक्ति है, ताकि उसे व्यर्थ ठहरा सके परमेश्वर, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से, बिकॉज ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के लिए तुम मसीह यीशु में हो। ये परमेश्वर के द्वारा ही ये संभव हुआ है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात हमारे लिए वो धार्मिकता भी ठहरे, पवित्रता भी ठहरे, और छुटकारा भी प्रभु यीशु मसीह ठहरे, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, वो अपने आप पे नहीं घमंड करे। तो यहाँ पे 29वां पद पे 29वां जो पद है वहाँ पे ताकि लिखा हुआ है, और 31वां पद पे ताकि लिखा हुआ है। मतलब कारण जो है, मूल लक्ष्य क्या है, परमेश्वर ने जो यहाँ पे 3 तरीके से चुना हुआ शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उन्होंने निर्बलों को चुना, उन्होंने मूर्खों को चुना, उन्होंने जो कुछ भी नहीं है, नथिंग जैसा लोगों को चुना। क्यों चुना, किस कारण से, किस उद्देश्य से चुना, क्या उसका लक्ष्य है? सबसे पहले ताकि 29वां पद में ये है, परमेश्वर का लक्ष्य ये है ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, ताकि परमेश्वर ने इस तरह से चुनाव को किया ताकि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी ताकि परमेश्वर का सामने अपने में घमंड ताकि ना करे। ये है नेगेटिव। और एक कारण क्यों है, क्यों परमेश्वर ने इस रीति से चुना? 31वां पद कहता है ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो। अगर किसी को घमंड भी करना हो किसी प्राणी को, तो ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में ताकि घमंड करे। जब हम इस उद्धार को उपलब्ध करते हैं जीवन में, तो आप और हम जीवन में यही कहते हैं कि, और जीवन में इस चीज़ को
महसूस करके उपलब्ध करके कहते हैं कि प्रभु मैं खुद पे अहंकार नहीं करता, कि प्रभु मैं खुद पे घमंड नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु केवल आप सम्मान पाए, केवल आप महिमा पाए, क्योंकि आपने मेरे लिए अनुग्रह को दिया, क्योंकि आपने मेरे लिए यीशु मसीह को दिया मेरे जीवन में मुझे बचाने के लिए। तो देख रहे हैं आप, जब हम इस महान अनुग्रह को उपलब्ध करते जीवन में, तो हम खुद पे गर्व और घमंड नहीं करते, वरन खुद से हट के हम कहते कि परमेश्वर ताकि आप हमारे जीवन में ताकि महिमान्वित हो। इसलिए परमेश्वर ने इस रीति से चुना है, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, ताकि जिसे घमंड करना हो ताकि वो प्रभु यीशु मसीह और उसके समाप्त किया हुआ कार्य, उसके क्रूस पे ताकि घमंड करे। इफिसियों 1:4-6 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम से पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। क्यों परमेश्वर ने हमें पहले से, जो चुने हुए लोग हैं उनको क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह में चुना, और क्यों उन्हें प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए परमेश्वर ने पहले से ठहराया? क्या लक्ष्य है इसका? किस लिए? 6 पद हमें कहता है ताकि, सो दैट, कि कारण को दे रहा है, क्यों ये हुआ है, क्यों ये सारा चीज़ें घटे, ताकि ये इसके लिए, ताकि उसके उस यानी कि परमेश्वर के उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। ये है वो मूल लक्ष्य और कारण कि परमेश्वर ने क्यों इस महान उद्धार का कार्य को किया। सभी उद्धार और छुटकारे का जो कार्य है, उसका महान जो उद्देश्य है वो क्या है? उसका महान उद्देश्य यह है जो 6 पद में लिखा है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति ताकि हो। इसलिए परमेश्वर ने इस महान चुनाव और उद्धार का कार्य को किया। इफिसियों 1:11-12 उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। क्यों? कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, ताकि उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, ताकि हम उसके महिमा की स्तुति के कारण हो। सारा चीज़ें जो घट रहा है यहाँ पे, मुख्य रूप से जो उद्धार में जो घट रहा है, हमें मृतकों में से जिलाना, हमें चुन लिया जाना, हमें निष्कलंक और पवित्र ठहराने के लिए चुनना, हमें इस तरह से उद्धार देना, हमारा अस्तित्व, हमारा उद्धार, सारा चीज़ों का केवल एक और एक मूल लक्ष्य है इन सारा चीज़ें घटने का पीछे, और वो है केवल और केवल परमेश्वर के महिमा के लिए, उसकी महिमा की स्तुति के कारण। कोई और दूसरा कारण नहीं है, केवल एक ही मूल लक्ष्य और गोल है, केवल अकेला, सोला दियो ग्लोरिया, केवल और केवल परमेश्वर के महिमा के लिए ही ये घटते हैं। रोमियो 11:33-36 आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। किसने परमेश्वर को कुछ दिया? हम में से किसने परमेश्वर को कुछ दिया कि उसका बदले उस इंसान को कुछ दिया जाए? किसने भी नहीं। 36वां पद, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा, इन शब्दों को ध्यान दे, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए, उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, एवरीथिंग, सब कुछ, उसकी महिमा युगानुयुग फॉरएवर एंड एवर होती रहे। क्या हम समझ पा रहे हैं? उसी की ओर से, उसी के द्वारा, ठीक है, और उसी के लिए, उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सारा चीज़ों का न्यू रचने वाला जो नीचे है वो है परमेश्वर का अनुग्रह, ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह। उसके बाद समय पे उस न्यू को रचने के लिए
प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उसने उस महान उद्धार का कार्य को संपूर्ण वो करते हैं, समाप्त करते। उसके बाद हम विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं और ये सारा चीज़ें जो घट रहा है वो परमेश्वर का महिमा के लिए घट रहा है, उसी के लिए घट रहा है, उसी की ओर से हुआ है, उसी के द्वारा हुआ है और उसी के महिमा के लिए। इसीलिए उसका महिमा ताकि फॉर एवर एंड एवर, युगानुयुग ताकि होते रहे। यशायाह 2 अध्याय 12 से 17 पद को संक्षेप में हम देखते हैं। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वाला पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे, वे झुकाए जाएंगे। ओ, हम में से अगर कोई देखने वाला ऐसा इंसान है जो अपने में घमंड करता है, जो अहंकार में जी रहे हैं, जो अपने में फूलने वाला इंसान है, जिसका दृष्टि कभी भी प्रभु यीशु मसीह में नहीं रहा, सुनिए आप क्या कह रहा है कि वे झुकाए जाएंगे। उस दिन के लिए इंतजार ना करें, वरन आज ही स्वयं से झुके और उस उपहार, उद्धार का उपहार जो यीशु मसीह में है, उसे आनंद के साथ ग्रहण करते हुए इस रीति से परमेश्वर का महिमा करें। आगे लिखा हुआ है, मनुष्य का जो गर्व है मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड जो है उसे नीचा किया जाएगा। और क्या होगा उस दिन? केवल ओनली 16 अकेला यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। 16 दियो ग्लोरिया, केवल और केवल परमेश्वर का ही महिमा होगा। केवल और केवल परमेश्वर यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, केवल उसी का महिमा होगा, केवल वही महिमान्वित रहेंगे। अंत में ईसाई जो सुसमाचार है उस पर यह सत्य भी शामिल है कि वो जो उपहार है, क्या उपहार? मृतकों में से आध्यात्मिक जीवन पाना, नया जन्म जिसे हम कहते हैं, और परमेश्वर का नजरों में धार्मिक ठहराया जाना, ये महान जो उपहार है। परमेश्वर का क्रोध से बचाए जाने का, और इस उपहार से जो बहने वाला सभी जो परिवर्तन है, ये जो महान नया जन्म का उपहार है और परमेश्वर का नजरों में धार्मिक ठहरने का जो उपहार है, ये जब एक इंसान का जीवन में घटते हैं, उसके बाद जो उस इंसान के जीवन में सारा परिवर्तन जो आते हैं, ये परिवर्तनों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते, लेकिन उद्धार के द्वारा ये परिवर्तन संभव होते हैं। परमेश्वर का नया जन्म का कार्य के द्वारा ये परिवर्तन हमारे जीवन में धार्मिक ठहराने का मूल बुनियाद नहीं है, लेकिन उसका फल है कि हम उद्धार पा चुके हैं। जब परमेश्वर किसी इंसान को मृतकों में से जिलाते हैं, धार्मिक ठहराते हैं, अपना क्रोध से उस इंसान को मुक्त करते हैं, तब इंसान का जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, ये जो परिवर्तन है, ये महान जो उपहार के द्वारा जो परिवर्तन आते हैं, उद्धार का उपहार के द्वारा, और जिसे हम विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, ये सारा चीज़ें जो घटते हैं, ये अल्टीमेटली अंततः केवल परमेश्वर की महिमा के लिए ही घटते हैं। इसका सारा महिमा केवल और केवल परमेश्वर को ही जाते हैं। मनुष्य भी कुछ प्रकार का महिमा को लाभ करने वाला है, उसको सम्मानित किया जाएगा जब परमेश्वर लौट के आएंगे, लेकिन हर चीज़ें अल्टीमेटली परमेश्वर का महिमा के लिए ही जाता है। इसलिए ताकि हमारा हृदय, हमारा जीवन, ताकि हम इंसान जो अभी तक यीशु में विश्वास नहीं करते, मन फिराते हुए यीशु पे विश्वास कीजिए, यीशु मसीह का समाप्त किया हुआ कार्य पे भरोसा कीजिए, और आइए हम संत पौल और तमाम प्रेरित लोगों के साथ परमेश्वर के महिमा के प्रशंसा के लिए अपने आप को दे दे, परमेश्वर के महिमा के प्रशंसा के लिए, ताकि हम अपना जीवन को बिताएं, ताकि हम जो कुछ भी करें, चाहे हम खाएं, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे जो कुछ भी कार्य हम करें क्यों ना, ताकि परमेश्वर को सम्मान लाने के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए, ताकि हम सब कुछ करें। आमीन।